गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा इस चैनल पर मैथ को बिल्कुल जीरो से आपको पढ़ाया जाएगा। और आज हमारा आज का टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। यानी कि आज से हम पढ़ना चालू करेंगे मैथ को बिल्कुल शुरू से, और पढ़ेंगे आज से हम नंबर सिस्टम कि नंबर सिस्टम होता क्या है, यानी कि संख्या पद्धति होती क्या है। ठीक है जी, हिंदी में इसको कहते हैं हम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति कहते हैं किसे। देखिए जी, ध्यान रखिएगा एक बात का कि आपको इस चैनल पर हिस्ट्री, मैथ, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटिकल साइंस हर एक चीज फ्री में पढ़ाया जाएगा। हर एक चीज आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, बस आप इसको देखते रहिए और आपको हर एक चीज फ्री में पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, आज से हमारा मैथ का बिल्कुल पहला चैप्टर चालू हो रहा है, और चैप्टर का नाम है जी नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति होता क्या है इसके बारे में डिटेल से अब हम जानेंगे। ठीक है जी। अच्छा, जिसको भैया मैथ आता हो तब भी ठीक है, और नहीं आता है तब भी ठीक है, क्योंकि आपको बिल्कुल जीरो से, यानी कि जीरो से आपको हम मैथ सिखाएंगे। अगर आता हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तब भी अच्छी बात है। ठीक है जी, आप बस आप देखते रहिएगा। ठीक है जी। चलिए, यानी कि हमारा पहला चैप्टर का नाम है जी संख्या पद्धति, और ये संख्या पद्धति होता क्या है इसके बारे में हम विस्तार रूप से अब पढ़ने वाले हैं। अच्छा, आप भैया कभी ना कभी गणित अगर पढ़े होंगे, कोई ना कोई क्लास में तो आप गणित पढ़ना चालू किए होंगे, और गणित पढ़े होंगे तो आपको एक ना एक वर्ड सुनने को मिला होगा। और वो वर्ड क्या सुनने को मिला होगा जी? संख्या। वो वर्ड क्या सुनने को मिला होगा जी? संख्या। यानी कि हमेशा संख्या संख्या संख्या, इंग्लिश में इसको नंबर कहते हैं, नंबर नंबर नंबर। एक्चुअली में ये नंबर होता क्या है, ये नंबर आया कहां से और नंबर कहते किसे हैं, पहले हम इस छोटी छोटी चीजों को जान लेते हैं, अब फिर हम अपने चैप्टर पर चलेंगे। ठीक है जी, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। अच्छा, नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है सो बता देते हैं। सिस्टम का मतलब होता है एक बढ़िया तरीका से सजा के रख देना, यानी बढ़िया तरीका से सजा के रख देना, इसी को हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। नहीं समझ में आया? देखिए, जैसे कि आप कंप्यूटर देखेंगे तो कंप्यूटर में इधर मदरबोर्ड लगा रहता है, इधर कुछ उधर कुछ, बढ़िया है वो बढ़िया तरीका से सजाया जाता है ना जी। ऐसे ही पद्धति का मतलब होता है बढ़िया से सजाना, यानी कि संख्या पद्धति, यानी संख्या को बढ़िया से एडजस्ट कर देना ही क्या कहलाता है जी? संख्या पद्धति। तो हमारा चैप्टर का नाम तो समझ में आ गया कि भैया नाम क्या है हमारे चैप्टर का? संख्या पद्धति। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं, जो भैया एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीपीयू पे कर रहे हो, सीजीएल के कर रहे हो, जीडी के कर रहे हो, सबके लिए भैया ये क्लास नाम क्या कहते हैं इसको, चलिए हटाइए, देखते रहिए आप। ठीक है जी, आते हैं, आप समझते हैं आगे। अच्छा, गणित में भैया आज ना कल आपको संख्या नाम का कुछ ना कुछ वर्ड सुनने को मिला होगा, तो सबसे पहले आज हम इसी पर डिस्कशन करते हैं कि संख्या है क्या भैया। आई संख्या आया तो आया कहां से, आई संख्या कहते किसे हैं? ये संख्या यानी कि नंबर, ये नंबर कहते किसे हैं भैया? ये संख्या कहते किसे हैं? यानी कि आपके मन में इतना तो चल गया होगा कि यानी कि भैया जी इस गणित का शुरुआत क्या संख्या से हुआ है क्या, इसीलिए तो संख्या संख्या पढ़ते हैं? नहीं भैया, अगर आपको संख्या के बारे में जानना है तो इससे पहले आपको अंक के बारे में जानना पड़ेगा। इससे पहले आपको अंक के बारे में जानना पड़ेगा, यानी कि डिजिट के बारे में जानना पड़ेगा। अगर डिजिट को पता लगाना है कि डिजिट किसे कहते हैं, तो इससे पहले आपको चिन्ह के बारे में पता करना पड़ेगा। ठीक है जी, किसके बारे में? चिन्ह के बारे में। नहीं समझ में आ रहा? सुनिए, यानी कि गणित की शुरुआत करते ही हमको क्या मिलता है जी? संख्या। और संख्या को खोजने गए तो उससे पहले हमको क्या मिला? अंक। और अंक का पता लगाने गए तो क्या मिला जी? हमें चिन्ह। कैसे जी? सो आप समझाते हैं। देखिए, चिन्ह क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। गणित में आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरीके का गोल बना रहता है, कुछ ऐसा रहता है, कुछ ऐसा बना रहता है, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ऐसे 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 कुछ कुछ बना जाता है। अच्छा, इसके अलावा भी होता है ये वाला, देखे होंगे, बिल्कुल देखे होंगे, देखे है ना जी, ये वाला, उसके बाद ये वाला, ये सब क्या है? गणित के चिन्ह है। ये सब क्या है जी? गणित के चिन्ह है। अच्छा, अब बताते हैं चिन्ह है क्या। पहले नंबर ये चिन्ह क्या है। अच्छा, आप कभी सड़क पर गए हैं जी? सड़क पर, अरे कभी ना कभी तक
गए हुए की होंगे सड़क पर, तो सड़क पर जाते होंगे तो सड़क के किनारे आपको दिखता होगा कोई कोई बोर्ड लगा रहता है, और उस बोर्ड पर ऐसा चिन्ह बना रहता है, कहीं कहीं पर ऐसे जेड टाइप का चिन्ह बना रहता है। तो इस चिन्ह को देखते ही आपके दिमाग में चल जाता है कि भाई आगे खतरा है, नहीं जाना चाहिए। और इस चिन्ह को देखते ही आपको क्या पता चलता है कि भैया आगे जिलेबी कट है ना जी। यानी कि हर एक चिन्ह का कुछ ना कुछ मतलब होता है। ऐसे ही गणित में ये जो चिन्ह दिया गया है, तो हर एक चिन्ह का कुछ ना कुछ नाम दिया गया है, और आपको अच्छे से पता है चिन्ह को क्या कहते हैं। 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है जी, बात क्लियर। यानी कि सिंपल फंडा है कि गणित की शुरुआत, ध्यान से सुनिएगा, गणित की शुरुआत कहां से होती है जी? चिन्हों से होती है। गणित की शुरुआत कहां से होती है जी? चिन्हों से होती है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? फिर से सुनिए, यानी कि आपका जो गणित का शुरुआत हुआ तो कहां से हुआ है? चिन्हों से हुआ। अगर चिन्ह नहीं होता तो क्या गणित बना पाते हम लोग? कभी नहीं बनता जी। यानी कि गणित की शुरुआत कहां से हुई है? चिन्हों से हुई है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत छोटी वाली बात थी, बहुआ वाला बात था। आगे चलते हैं, वो आगे समझते हैं कि अब अंक किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अंक किसे कहते हैं। देखिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, अंक की परिभाषा पहले समझिए। अंक क्या होता है? अब अंक क्या कहता है कि गणित में प्रयोग किए जाने वाले, क्या कह रहा है जी? गणित में प्रयोग किए जाने वाले 0 से लेकर 9 तक। क्या बोले जी हम? कि गणित में प्रयोग किए जाने वाले, गणित में प्रयोग किए जाने वाले 0 से लेकर 9 तक अंकों, चिन्हों के समूह को, सॉरी, गणित में प्रयोग किए जाने वाले 0 से लेकर 9 तक चिन्हों के समूह को ही हम क्या कहते हैं जी? अंक कहते हैं। ठीक है जी, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है जी, इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से समझिए, क्या कह रहे हैं कि गणित में प्रयोग किए जाने वाले 0 से लेकर 9 तक, गणित में प्रयोग किए जाने वाले 0 से लेकर 9 तक चिन्हों के समूह को हम अंक कहते हैं। चिन्हों के समूह को हम अंक कहते हैं। आप समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से समझो, यानी कि 0 से लेकर 9 तक जितने भी चिन्ह है ना जी, इस सबको क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। खत्म कहानी, इससे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है जी, छोटी छोटी चीजें बस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, कोई पूछ ले तो बता देना है कि भैया देख 0 से लेकर 9 तक जो गणित में चिन्ह प्रयोग किया जाता है ना, उसी को हम अंक कहते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है जी, समझ में आया? अच्छा, एक बार एक एग्जाम में पूछा था जी क्वेश्चन कि गणित में कितने अंक होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, गणित में 10 वो अंक होता है। गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है जी, 9 गो नहीं, ऑप्शन में 9 गो भी लिखा रहेगा, 10 गो रहेगा, 11 गो रहेगा, 8 गो रहेगा। पर याद रखिएगा छोटी छोटी चीजें कि गणित में कितने अंक होते हैं, तो 10 गो, 9 गो ई हुआ, एगो 0, टोटल 10 गो चीज होता है। इतना बात क्लियर हुआ जी? अंक समझ में आया? चिन्ह समझ में आया? अब चलिए संख्या समझते हैं। अब आते हैं अपने संख्या पर और समझते हैं कि संख्या क्या है और संख्या कहते किसे है और कहां से आया संख्या। चलिए जी, अब सुनिएगा ध्यान से। ठीक है जी, चलो देखते हैं संख्या किसे कहते हैं, सो समझिए। 2 या 2 से अधिक लिख ही देते हैं जी। देखिए 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को, किसके समूह को जी? अंकों के समूह को। 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से समझो, 2 या 2 से अधिक अंकों को समूह को हम संख्या कहते हैं। आप कहोगे समूह क्या होता है? अरे जब 2 गो आदमी एक साथ मिल जाता है उसको कहते हैं समूह बना लिया। 3 गो आदमी 4 गो आदमी अगर इकट्ठा बैठ जाता, नहीं कहते ग्रुप में बैठा हुआ है, समूह बना के बैठा हुआ है। ठीक है जी, जैसे एक है, ठीक है, अभी अकेला है, अच्छा एक और ला देंगे तो अब 1 और 1 का समूह हो गया। तो ये बताइए क्या होगा? 1 पर 1 11 हो गया। अब 11 बताइए अंक हुआ कि संख्या हुआ? भैया जी संख्या हुआ, क्योंकि 2 गो समूह बना लिया ना अंकों का, तो क्या कहलाएगा? संख्या कहलाएगा। समझ में आ रहा है जी? नहीं समझ में आ रहा है? फिर से समझिए, 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को
हम संख्या कहते हैं। दो या दो से अधिक अंकों के समूह को हम संख्या कहते हैं। बात क्लियर? चलिए, जैसे 1 1 2 112 क्या हो गया जी? आपका अंक कहलाएगा कि संख्या? संख्या कहलाएगा जी। समझ में आ रहा है? ठीक है जी। जैसे कि 2 2 5 225 अंक है कि संख्या? संख्या है जी। ठीक है जी। चलिए, ऐसे ही आपका 10 11 12 13 करते 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 इन्फिनाइट अनंत तक चले जाइए। ठीक है जी। यानी कि संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 10 से। और डिजिट की शुरुआत कहां से होती है जी? 0 से। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? पर आप तो भैया, आपको मन में अब ये चला होगा कि हम लोग जाते हैं स्कूल में या कहीं अस्पताल में, वहां तो 4 को भी संख्या कहते हैं, 6 को भी संख्या कहते हैं, बाकी आप तो कह रहे हैं कि संख्या तो 10 से शुरू होता है। ये कैसे हुआ जी? देखिए, समझाते हैं। आम चाल, यानी कि आम चाल जब बातचीत करते हैं तो हम इसको क्या कह देते हैं? संख्या कह देते हैं। बोल चाल में हम इसको संख्या कह देते हैं। एक्चुअली में इसको क्या कह देते हैं? संख्या कह देते हैं। और एक्चुअली में संख्या नहीं होता है। ठीक है जी। ये डिजिट होता है। ठीक है जी। ये डिजिट होता है। बाकी हम लोग कह देते हैं 9 नंबर कमरा में चले जाओ भाई, 8 नंबर में चले जाओ, 7 नंबर में चले जाओ। ठीक है जी। पर ये क्या है जी? आपका नंबर नहीं, यानी कि नंबर नहीं, आपका क्या है जी? डिजिट है। बाकी हम बोलचाल की भाषाओं में यूज कर देते हैं। ठीक है जी। उतना आपको डीपली नहीं जाना है, बस आपको समझते हुए चलना है। ठीक है जी। इतना समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बाबू बताओ तो संख्या किसे कहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा? क्या कहिएगा जी? कि देखो, 2 या 2 से अधिक अंकों का समूह जब एक साथ मिलता है ना, तो उसको हम संख्या कहते हैं। अच्छा, अब अंक किसे कहते हैं? तो कहना कि गणित में जो चिन्ह प्रयोग होते हैं, यानी कि 0 से लेकर 9 तक जो चिन्ह प्रयोग हुआ है, उसी को हम अंक कहते हैं। इतना समझ में आया जी? चलिए, बहुत बढ़िया बात। आपको चिन्ह समझ में आ गया, अंक समझ में आ गया, संख्या समझ में आ गया। अब हम अपने मेन टॉपिक में चलते हैं, जिसका नाम था संख्या पद्धति। चलिए जी, आ जाओ जी, आगे देखते हैं। चलो जी, अब आइए। तो आपको संख्या समझ में आ गया जी। कोई आपसे पूछेगा कि संख्या क्या होता है, आराम से बता दीजिएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अंक क्या होता है? अंक बता दीजिएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। अंक भी बता दीजिएगा, संख्या भी बता दीजिएगा। और चिन्ह क्या होता है तो बच्चा वाला काम है। ठीक है जी। चलिए, अब अपना मेन चैप्टर चालू हो रहा है जी, संख्या पद्धति। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनिएगा। इस चैप्टर को ना, इस चैप्टर में ना बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। हम टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे, इस चैप्टर को अच्छे से सीखेंगे, बहुत अच्छे से, बिल्कुल 0 बटा बेसिक से सीखेंगे। ठीक है जी। बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम आराम से चलेंगे और आराम से पूरा का पूरा चैप्टर को सीखना है। ठीक है जी। चलिए, अब आते हैं, अब संख्या पद्धति पढ़ना चालू करते हैं। और संख्या पद्धति होता क्या है सो समझते हैं। संख्या तो समझ में आ गया, अब संख्या पद्धति, यानी कि संख्या पद्धति आप समझते हैं क्या होता है। चलिए जी। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी चीज और, उससे पहले आपको एक चीज और समझना है, संख्या के प्रकार। आपको संख्या के प्रकार होते हैं क्या? बिल्कुल जी, संख्या के प्रकार से ही पूरा का पूरा मैथ का रचना हुआ है। एक चीज ध्यान रखिएगा, संख्या का प्रकार आया है तभी जाके पूरा मैथ आपका बना है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि संख्या का प्रकार क्या है। अगर एक चीज ध्यान रखना कि अगर संख्या का प्रकार नहीं समझ में आया तो मैथ नहीं समझ में आएगा जी। ध्यान रखिएगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा होगा और आपको दिखाएंगे कि कैसे होगा। ठीक है जी। चलिए, तो पहले हम संख्या का प्रकार बारी बारी समझते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है जी। तो चलिए, लिखते हैं हम यहाँ पर जी, संख्या के प्रकार। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ नंबर। कोई दिक्कत जी? टाइप्स ऑफ नंबर, इतना समझ में आ रहा है? चलिए, आते हैं। अब कहते हैं कि संख्या के भी प्रकार है। कितने प्रकार है? कितना उतना मत देखिए, बस बारी बारी समझते चले जाइए, आप खुद गिन लीजिएगा कि कितना हम पढ़े हैं। ठीक है जी। चलिए, तो संख्या के प्रकार, पहला प्रकार पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रकृति संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। अच्छा, वो होता क्या है सो समझिए। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनाइट। एक से लेकर जहां तक आपको गिनती आता है गिनना, गिनते चले जाइए, सारी की सारी, इन सारे के सारे, इन सारों को सारे का सारा क्या कहलाता है जी? प्रकृति संख्या कहलाता है। एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं जी?
प्रकृति संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। आया समझ में जी? नहीं समझ में आया लिख ही देते हैं, ठीक है जी, आपको याद रहेगा प्रकृति संख्या। कोई दिक्कत जी? अच्छा से लिख दें, रुकिए ये लीजिए, ठीक है जी। अब आ रहा है समझ में? नहीं समझ में? गलत लिख दिए क्या? अरे ठीक तो है। अच्छा चलो, प्रकृति संख्या किसे कहते हैं जी? जो एक से लेकर अनंत तक चले उसे हम क्या कहते हैं? प्रकृति संख्या। इसको आप ये देखिए, इतना बड़ा तो हम लिखेंगे नहीं, इतना बड़ा तो हम लिखेंगे नहीं, ठीक है जी, इतना बड़ा तो हम लिखेंगे नहीं। तो अब एग्जाम में क्या लिखा रहेगा? इसके जगह पर आपको ओनली एन लिखा हुआ रहेगा, यानी कि जहां पर एन मिल जाए लिखा हुआ तो संख्या किसकी बात कर रहा है? तो एक से लेकर अनंत तक की बात कर रहा है, यानी कि संख्या जहां पर खाली एन मिल जाए हमको एग्जाम में लिखा हुआ कहीं पर भी, तो एन को देखते ही हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए कि भैया वो एक से चालू हुआ होगा वो संख्या, और एक के बाद 2 आया होगा, 3 आया होगा, 4 आया होगा, 5, 6, 8, 9, 10 ऐसे करते करते अनंत तक चला होगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ध्यान से समझिएगा, हम क्या कह रहे हैं कि प्रकृति संख्या किसे कहते हैं? तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर तो इतना बड़ा थोड़ी लिखेगा कि नेचुरल नंबर प्रकृति संख्या, नहीं, एगो सिंबल बना लेगा, एगो छोटा सा ही सिंबल बना देगा, ये छोटा सा एक सिंबल बना देगा एन। तो एन को देखते ही आपके मन में क्या चलना चाहिए कि अच्छा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन्फिनाइट तक की बात कर रहा है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? फिर से सुनो, हम क्या कह रहे हैं कि अगर बाबू कहीं भी तुमको अगर दिखा हुआ खाली क्या मिल जाए? ओनली एन मिल जाए। क्या मिल जाए जी? एन। तो एन को देखते ही गणित में क्या चलना चाहिए दिमाग में जी कि अरे भाई ये तो नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, और नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से चालू होता है अनंत तक चलता है। इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। और बाकी क्लास हम अगले क्लास में देखेंगे, अभी थोड़ा समय हो रहा है, ठीक है जी।